शहीद सरपंच रघुवीर मीणा फाउंडेशन का मेन उद्देश्य क्या है? शहीद सरपंच रघुवीर मीणा फाउंडेशन का जो हमारा मेन उद्देश्य था वो ये था कि हम मेरे पिताश्री का नाम हमेशा लोगों के जहन में जीवित रख सकें। उन्होंने अपना बलिदान सिर्फ इसलिए कर दिया कि वो लोगों को उनका हक दिलवाना चाहते थे। हमारी पंचायत का जो सफ़ेद सोना बजरी जो है उसके लिए वो लड़ रहे थे। गरीब लोगों के हितों के लिए जो भी गरीबों का हक था वो हक उनको मिले, इसलिए लगातार वो प्रयास कर रहे थे। ग्राम पंचायत हथरौली वासियों ने मिलकर के सरपंच रहते हुए मेरे पिताश्री को बताया कि साहब हमारी पंचायत से जो बनास लगती है उसमें जो बजरी है उसको जो ठेकेदार हैं वो ज़बरदस्ती भर के ले जा रहा है और उसको बचाने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। पूरे गांव ने मिलकर के एक देव स्थान पर एकत्रित होकर के उसको रोकने के लिए सबने प्रयास किया। मेरे पिताजी सरपंच होने के नाते उनकी इस बात को हाई कोर्ट तक लेकर के गए और हाई कोर्ट से रोक लगाने का निर्णय ग्राम पंचायत घाट में मिला और इसलिए उन्होंने लगातार उसको रोकने के प्रयास प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू अपने स्तर पर करने का प्रयास किया। घटना वाली रात भी वो माइनिंग अधिकारी और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मौके पर गए थे। माइनिंग अधिकारी और सीआरपीएफ के जवानों की लापरवाही और उनके माफियाओं के द्वारा किए गए हमले से डर जाने की वजह से और माफियाओं के द्वारा जिनसे राजनीतिक दुश्मनी, व्यक्तिगत दुश्मनी होने के कारण उन्होंने उन पर हमला किया और मेरे पिताजी को मौके से लाते हुए रास्ते में गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और पूरी पंचायत ने मुझे उनके स्थान पर आशीर्वाद देकर के सरपंच चुना। तब से मेरे दिमाग में रहा, मेरे पंचायत वासियों के जीवन में उनके सरपंच साहब का नाम हमेशा अमर रहे। उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हम करें ताकि लोगों को मदद मिले, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। हमने फाउंडेशन के जो मुख्य उद्देश्य थे उसमें पर्यावरण सुरक्षा को पहला स्थान दिया और पर्यावरण सुरक्षा को करने के लिए हमने प्रयास भी किए। शिक्षा को हमने इसमें शामिल किया, शिक्षा के लिए प्रयास किया। उपेक्षित और शोषित जो कमज़ोर वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कार्य करने का हमने इसमें निर्णय लिया। गोरक्षा के लिए हमने गौशालाएं खोलने को प्राथमिकता दी। क्षेत्रीय विकास के लिए हमने विकास की जो योजना है उनको लागू करने का प्रयास किया। कुछ चीज़ें बची हुई थी उनको करने का हमने प्रयास किया। किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ने का निर्णय हमने फाउंडेशन के थ्रू लिया। अनाथ और असहाय बच्चों के लिए, गरीब परिवारों के लिए कुछ करने का निर्णय हमने फाउंडेशन में लिया। अन्याय और भ्रष्टाचार से जो परेशान थे लोग, उनके लिए कार्य करने का हमने इसमें लिया। बेरोजगारी से मुक्ति के लिए हमने नए स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए इसमें निर्णय लिया। समाज को नई ऊर्जा और क्रांति प्रदान करने का निर्णय हमने इस फाउंडेशन के माध्यम से लिया। राजनीति में भी जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सक्षम हैं और जो लोग राजनीति को धंधा न समझ करके और वाकई में गरीब और उपेक्षित लोगों के लिए जो राजनीति करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए हम सहयोग प्रदान करने का निर्णय हमने इसमें लिया। इस प्रकार से फाउंडेशन के कई सारे उद्देश्य
हमने शामिल किए और उन पर हमने लगातार काम